गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपको हम न्यूपा न्यूपा का शिक्षण कार्य करने जा रहे हैं। न्यूपा का अर्थ होता है नेशनल यूनिवर्सिटी एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसका हिंदी में नाम है राष्ट्रीय शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विश्वविद्यालय। इसे न्यूपा कहते हैं शॉर्टकट में। तो न्यूपा है क्या? तो राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय को न्यूपा के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ध्यान रखना, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये कहाँ पर? नई दिल्ली के कटोरिया सराय में है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा हुई थी। इसको कौन ने स्थापित किया? ध्यान रखना, जैसे उसमें हमने बताया था एनसीईआरटी, और इसका भारत सरकार के एचआरडी मिनिस्टर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। न्यूपा की स्थापना सन 1962 में शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासकों के राष्ट्रीय स्टाफ विश्वविद्यालय के रूप में हुई थी। पहले किसका नाम क्या था? राष्ट्रीय स्टाफ विश्वविद्यालय, जिसे बाद में नाम बदलकर सन 1979 में राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन अर्थात न्यूपा रख दिया गया। अब इसके कार्य क्या है? इससे ज़्यादा इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है और इसके क्या नाम, कहाँ पर मुख्यालय, बस फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है। क्या कार्य करती है ये शक्ति? तो न्यूपा के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? तो न्यूपा में के 8 विभाग हैं। सबसे पहला विभाग आता है शैक्षिक योजना का विभाग। शैक्षिक योजना के विभाग के अंतर्गत क्या कार्य होता है? तो ये न्यूपा का सबसे मेन विभाग है, आधारभूत विभाग है, और इसका प्रमुख कार्य है प्रत्येक स्तर पर प्रक्रियाएं, सूचनाएं एवं इनपुट एकत्रित करना। दूसरा है शैक्षिक वित्त विभाग। इस विभाग का मुख्य कार्य प्रत्येक स्तर पर शिक्षा के आर्थिक एवं वित्तीय पक्षों से संबंधित अनुसंधान को चलाना है। जैसे अनुसंधान है, शिक्षण प्रशिक्षण है, जनता से संबंधित मुद्दे हैं और शिक्षा का निजी वित्त आदि गतिविधियों पर इनका काम ध्यान केंद्रित करना है। तीसरा आता है विश्वविद्यालय विभाग और अनौपचारिक शिक्षा। तो ये जो विभाग है विद्यालय शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। भारत में विद्यालय शिक्षा को सुधारने एवं विकसित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान किए जाते हैं और विकासात्मक कार्यक्रम एवं अनुसंधानों के बाद भी ये विभाग राज्य एवं केंद्र सरकार की नीतियों एवं योजना बनाने में सहायता करता है। चौथा विभाग है शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली का विभाग। इस विभाग का कार्य भारत में शिक्षा की प्रबंध प्रणाली एवं आंकड़ों को प्रमाणित करना है और ये सम्मेलन कराता है, सेमिनार कराता है, कार्यशाला कराता है एवं अनुसंधान को संचालित करता है। नेक्स्ट है आपका शैक्षिक प्रशासन विभाग। शैक्षिक प्रशासन के विभाग के अंतर्गत अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाता है। ये विभाग शिक्षा के प्रबंधन एवं योजना संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट है शैक्षिक नीति। नीति से है कि ये शिक्षा विभाग में नीति संबंधी मुद्दों पर कार्य करता है। ये लघु अवधि पाठ्यक्रम भी संचालित करता है। नेक्स्ट है उच्चतर एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग। तो ये विभाग क्या करता है? निरंतर मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार को अनुसंधान, अनुदान एवं निजी सलाह देता आ रहा है। इस विभाग उच्च शिक्षा एवं योजना आयोग के सम्मेलन में यूनेस्को को शैक्षिक सहायता भी प्रदान करता है। नेक्स्ट है शिक्षा में प्रशिक्षण एवं क्षमता का विभाग है। ये इसमें क्या है? ये विभाग न्यूपा के प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं क्षमता को बढ़ावा देता है। ये विभाग संस्था में प्रबंध में प्रशिक्षित दलों द्वारा योजना, कार्यक्रमों, शैक्षिक नीतियों का मूल्यांकन एवं निरीक्षण, क्रियान्वयन तथा कार्यनीतियों को उन्नत बनाता है। तो ये था पूरा न्यूपा से मतलब है। और न्यूपा में एक क्वेश्चन होता है, ये यूनेस्को का पूरा नाम आप हमारे कमेंट बॉक्स पे दीजिए। अब न्यूपा के बाद आता है नीपा। नीपा से मतलब है NIEPA, इसका मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन।
राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान। तो जिस प्रकार न्यूपा था उसी प्रकार नीपा है। न्यूपा और नीपा में लगभग सिमिलरिटी काफ़ी है। तो नीपा शैक्षिक योजना एवं प्रशासन के क्षेत्र में राष्ट्रीय शीर्ष संस्था के रूप में भारत सरकार द्वारा गठित एक स्वायत्त शासी निकाय है, ऑटोनॉमस बॉडी है। ये कब बना था? तो ये सबसे पहले 1962 में यूनेस्को के साथ 10 वर्षीय संविदा के अनुसार स्थापित किया गया था। उस समय इसका नाम क्या था? ध्यान रखिए, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन था। जब संविदा समाप्त हुई, समाप्ति पर भारत सरकार ने शिक्षा आयोग की अनुशंसा पर इसको अपने हाथों में ले लिया, मतलब सरकार के कस्टडी में ले लिया। पहले यह संविदा पर था, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड था। बाद में इसका नाम सरकार ने क्या रख दिया? नेशनल स्टाफ कॉलेज फॉर एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद सन 1979 में भारत सरकार ने इस संस्थान का नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात नीपा रखा। और नीपा का मुख्यालय भी नई दिल्ली में, जिस प्रकार नीपा का मुख्यालय दिल्ली में, इसका नीपा का भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब नीपा के कौन कौन से विभाग हैं और उनके कौन कौन से कार्य हैं? तो सबसे पहले विभाग आता है शिक्षा नीति विभाग। इसमें नीति क्या है? तो जैसे उसमें था इसी प्रकार सेम इसमें है। तो नीति संबंधी जितनी भी नीतियां योजनाओं को बनाता है। दूसरा शैक्षिक योजना विभाग, तो इसमें शैक्षिक प्रशासन लक्ष्यों को निर्धारित करने के प्राप्त के लिए कार्य योजनाएं बनाता है। तीसरा आता है शैक्षिक प्रशासन विभाग, तो इसमें प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है, सर्वेक्षण करता है, अनुसंधान करता है और योजनाओं का मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट आता है विद्यालयी और अनौपचारिक शिक्षा विभाग। तो जिस प्रकार उसमें था उसी प्रकार इसमें ये विभाग मुख्य रूप से पिछड़े वर्ग के बालकों की शिक्षा की योजना बनाता है। वहाँ पर पिछड़े वर्ग नहीं थे, ये मुख्य रूप से पिछड़े वर्ग के बालकों की शिक्षा की योजना बनाता है और अनौपचारिक शिक्षा के उपायों पर विचार करता है। ये प्रधान रूप से प्रारंभिक शिक्षा कक्षा प्रारंभिक से 1 से 8 तक के बालकों की शिक्षा के प्रशासन पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट है शैक्षिक वित्त विभाग। ये विभिन्न राज्यों के शिक्षा विभागों, शिक्षा संस्थाओं, विश्वविद्यालय आदि के उन अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है जो वित्त का नियंत्रण एवं प्रशासन करते हैं, जिससे वे अपव्यय रोक सकें और वित्त पर प्रभावी नियंत्रण कर सके। नेक्स्ट है उच्चतर शिक्षा विभाग। उच्चतर में कहता है महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जैसी उच्चतर शिक्षा के नियोजन एवं प्रशासन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करता है, अनुसंधान करता है और संबंधित अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। और नेक्स्ट है लास्ट है अंतरराष्ट्रीय विभाग। तो इसमें क्या है? विश्व के विभिन्न भागों में चल रहे शैक्षिक प्रशासन संबंधी कार्यों, अनुसंधान आज की जांच पड़ताल करता है, जिससे उनमें से अपने देश के लिए उपयोगी अनुभवों का लाभ उठाया जा सके। और नेक्स्ट आता है नीपा के कार्य क्षेत्र। तो सबसे पहला इसका कार्य क्षेत्र आता है शिक्षा नियोजकों एवं प्रशासकों का प्रशिक्षण देना। तो ये संस्थान भारत के शैक्षिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है। इस शैक्षिक नीतियों पर विचार विमर्श करने के लिए विभिन्न सेमिनार, वर्कशॉपों का आयोजन करता है। इसने अब तक भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघ प्रदेशों के हजारों अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है। जिस संस्थान जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए डिप्लोमा कोर्स भी संचालित कर रहा है। इसमें प्रमुख डीपा है। डीपा का मतलब क्या है? डिप्लोमा इन एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और इसकी अवधि कितनी है? 6 मास की। इस अवधि में 3 माह में पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा और 3 माह में व्यवसाय से संबंधित प्रोजेक्ट कार्य करा जाता है। ये संस्थान विदेशी कर्मचारियों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है और इसमें संस्थान द्वारा आयोजित सेमिनार में भूटान, बांग्लादेश, चीन, इथोपिया, हंगरी, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया आदि पाकिस्तान, श्रीलंका सभी देशों ने भाग लिया है। नेक्स्ट आता है अनुसंधान। यह अनुसंधान के क्षेत्र में प्रशासन विभिन्न पक्षों अनुसंधान पर कार्य करता है, उन्हें सहायता प्रदान करता है, बढ़ावा देता है, समन्वित करता है, अनुसंधान क्रियाएं करवाता है, सर्वेक्षण करवाता है, अनुसंधान करवाता है। नेक्स्ट है नवाचारों का प्रयोग। नवाचार मतलब क्या है? इनोवेशन। तो ये सन 1983 में इस संस्थान ने अंतर्राज्यीय भ्रमणों का आयोजन किया था और प्रयुक्त नवाचारों को प्रसारित करने के लिए अन्य माध्यमों का प्रयोग किया था। चौथा है परामर्शदात्री सेवा। ये परामर्श निर्देशन परामर्श देता है,
जम्मू कश्मीर, सिक्किम, दादरी नगर हवेली, हरियाणा आदि में इन्होंने पर्यावरण दात्री सेवाएं प्रदान की हैं। इसने हरियाणा की प्रार्थना पर विद्यालयों की स्थापना और विद्यालयों को प्रोन्नत करने के लिए मानकों का निर्माण किया है। संस्थान ने जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के आयोजन में भी सहायता की। साथ ही केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CABE की विभिन्न समितियों को व्यवसायिक सहायता प्रदान करता है। और संस्थान ने क्या है 9 सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रदेशों में सभी के लिए शिक्षा समिति के संगठन में शैक्षिक सहायता प्रदान की है। नेक्स्ट है प्रशासन कार्यक्रम। प्रशासन कार्यक्रम में क्या है, जैसे ये तमाम सारी पुस्तकें छपवाता है, पत्र पत्रिकाएं हैं, प्रतिवेदन सहयोग प्रकाशन करता है ना। इसकी प्रमुख पुस्तकें कौन सी हैं? एजुकेशन एंड द न्यू सोशल ऑर्डर। दूसरा कौन सा है? रिविटलाइजिंग स्कूल कॉम्प्लेक्सेस इन इंडिया है। इसके अलावा बहुत सारी पत्रिकाएं का प्रयोजन करता है, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। प्रतिवेदन जो है परियोजनाएं प्रकाशित करता है और तमाम सहयोग करता है, जैसे UGC को सहयोग करता है, राष्ट्रीय NCERT SCERT विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद को सहयोग करता है ना, और तमाम सारे एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है। इस प्रकार से ये तुम्हारा नीपा हो गया। तो नीपा ने जो है सर्वाधिक 9 जनसंख्या वाले राज्यों में सभी के लिए शिक्षा समिति के संगठन में अपनी सहायता प्रदान की। तो इस प्रकार आज आपने न्यूपा और नीपा को जाना सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। यूनेस्को का फुल फॉर्म हमारे यूनेस्को को फुल फॉर्म कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। थैंक यू।